तो सवाल देखिए, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सरकार कैसे बनाएगी, उस आंकड़े तक कैसे पहुंचेगी जिसको कहते हैं कि मेजॉरिटी का फिगर। एनसीपी ने तुरंत बोला कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हर कोई हैरान हो गया कि आखिर एकाएक एनसीपी ने ऐसा बयान क्यों दिया। एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष से बातचीत की आज तक, आइए देखते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में आए थे, तब एनसीपी को उन्होंने नेशनली करप्ट पार्टी ये दर्जा दिया था, और आज वही नेशनली करप्ट पार्टी बीजेपी को बाहर से समर्थन देना चाहती है। हमारे साथ उसी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे हैं। आपने सुना क्या उन्होंने बोला था, आप उन्हीं पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, चुनाव के बाद जो कुछ निकाल हमारे सामने आ गए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे उभर आ रही है। 120 के आसपास उनको जगह मिले हैं। कौन सी भी पार्टी को यदि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्थापन करना हो तो उनके लिए 144, 144 या 145 सीटों की जरूरत लगती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसके लिए बाहर से समर्थन देने का निर्णय सभी परिवार। शिवसेना दे देती उनको समर्थन, वो बोल ही रहे थे शिवसेना उनका नेशनल अलाई है, एनसीपी उनके साथ कभी जा ही नहीं सकती। शिवसेना और बीजेपी देख लेते उनके, आपके खिलाफ वो चुनाव लड़े, आप पर आरोप कर रहे थे। आपको मतलब मान ना मान, मैं तुम्हारा मेहमान, ऐसा नहीं होता इसमें। देखिए, महाराष्ट्र की हित के लिए हम हमारे मेहमान एक कुछ सोचते नहीं है। हमें ये मालूम नहीं कि शिवसेना और भाजपा की क्या बातचीत चल रही है। हमने हमारा पार्टी का निर्णय सभी पर्यायों का चर्चा करने के बाद सामने रखा। देखिए, आपकी छवि सेक्युलर छवि है। पवार साहब सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं। पवार साहब ने मुंबई में जब पहली बार भाषण किया लोकसभा चुनाव के बाद, तब उन्होंने कहा था कि कम्युनल वातावरण हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में। अब उन्हीं पार्टी को आप समर्थन देकर उन लोगों को क्या जवाब देंगे कि जिनके बारे में आप बात करें? देखिए, महाराष्ट्र को एक स्टेबल गवर्नमेंट की आवश्यकता है। इस चुनाव के निकाल के बाद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे दे सके। उन पर अंकुश रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं ना, हमने तो आउटसाइड सपोर्ट किया है, वो तो उनकी राजनीति करेंगे, लेकिन हम तो देखिए अभी हमारे तो उनके साथ कोई चर्चा नहीं होगी। सही है। बिना चर्चा होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र हित के लिए ये सब निर्णय लिया है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल साहब ने इसके बारे में बयान दिया। नहीं, मेरा पूछने का मतलब यह है कि क्या आपका सरकार पर अंकुश भी रहेगा, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं, तो अगर सरकार कुछ गलत करती है तो तब भी तो एनसीपी एज अ पार्टी आपको कुछ करना पड़ेगा महाराष्ट्र के लिए। देखिए, अभी तक गवर्नमेंट बनी नहीं, कम्युनलिज्म है, सेक्युलरिज्म हमने है। अपना जो कुछ भूमिका है वो लोगों के साथ रखी है ना, हमने उनके साथ कोई चर्चा की है। हमने हमारे कोर ग्रुप में बैठकर जो कुछ चर्चा की है, जो कुछ निर्णय लिया है, वो लोगों के सामने रखा है। देखिए, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को अनस्टेबल रखना, सी पवार साहब हैज लेड फॉर द स्टेट एटलीस्ट फॉर द 4 times, नो डाउट इज प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट लीडर। सो दैट इज व्हाट वी considering all the facts, whatever the has raised right now after the polls are being declared, the election results are being declared, NCP has taken that conscious stand there.